हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। सो भाई आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी वो फर्स्ट वाला जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक कंसेप्ट वाला जो है वो फिनिश होता है वो वाला चैप्टर। सेकंड यानी जो सिलेबस में गिवन है यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सेंट्रल प्रॉब्लम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट गिवन है और एक इसमें पीपीसी कर्व है वो वाला गिवन है। सो दो क्लासेस होंगी, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। सो इकोनॉमिक्स अभी वही ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी जो है सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे ताकि बाद में प्रैक्टिस के लिए टाइम बचे। ठीक है, सो प्रैक्टिस में जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं सो वो मैं लेके आऊँगी। ठीक है भाई, सो कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है सो वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लेना ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। सो भाई आज का जो टारगेट रहने वाला है ना, मेरे को क्या चाहिए आज वाले टारगेट में कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, सो आज जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को, जितने भी स्टूडेंट देखेंगे सो भाई उनमें से अगर 300 कल वाली क्लास में 350 जो स्टूडेंट्स हैं वो देख चुके हैं सो भाई उनमें से क्या 100 लाइक भी नहीं हो सकते? क्या 100 स्टूडेंट भी लाइक नहीं कर सकते क्या उसको? सो 100 लाइक एंड 100 शेयर, यानी क्या 100 स्टूडेंट भी शेयर नहीं कर सकते एक दूसरे को? वो दिखता है भाई कितना शेयर हुआ है कितना नहीं हुआ, वो हर एक चीज़ जो है दिखती है। सो भाई 100 शेयर एंड 100 लाइक और 100 कमेंट, ये वाला मेरे को आज देखना है भाई कि किसका कितना क्या रिस्पॉन्स रहता है। सो भाई 100 लाइक और 100 कमेंट और 100 कितने जो है शेयरनेस वो होनी चाहिए। सो अगर 300 स्टूडेंट्स भी सीरियस वाले जो देख रहे हैं अगर वो भी उसमें से भी 100 वाले नहीं कर रहे हैं सो भाई क्या, तो क्या रिस्पॉन्स है, ये क्या सपोर्ट है? नहीं है ना कोई सपोर्ट। सो भाई जितना आप करोगे, और आगे मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट्स वो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सो ये चैनल भाई सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्स वालों के लिए ये चैनल नहीं है, कभी ये सोच रहे हो कि ये सिर्फ ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, नो, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये कॉमन है। यानी कोई भी सब्जेक्ट हुआ, हर एक सब्जेक्ट जो आपको यहाँ करवाया जाएगा और कॉपी नहीं करके किसी के भी, जैसे हम करते जा रहे हैं बिल्कुल कम टाइम में, यानी टाइम बिल्कुल कम और करना कितना है इतना, यानी जिसका आउटपुट भी निकल के आए। मेन मोटिव क्या होना चाहिए भाई, ये नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे में और उसका आउटपुट निकल रहा है 1% भी नहीं निकल रहा। सो वो वाली चीज़ नहीं करनी है हमें, हमें वो वाली चीज़ करनी है कि भाई टाइम तो इतना सा लगे और उसमें इतना ज़्यादा आउटपुट निकाल लें। सो वो सारी चीज़ें करनी है क्योंकि भाई सिलेबस बहुत है जो कि कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बट उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ और हर एक चीज़ जो है कलेक्शन करना उसका वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो रखता है। ठीक है, सो वो आपके लिए मैं काम कर रही हूँ और जो है आगे भी मैंने डिसाइड किया है वो सरप्राइज मैंने आज ग्रुप में भी ये बोला है, वो सरप्राइज आपको मिलेगा बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब भी मिलेगा भाई उसमें कुछ भी स्किप नहीं होगा, बिल्कुल एकदम ट्रिकी वे में हर एक चीज़ जो है उस वाले सब्जेक्ट की मिलेगी। और वो सब्जेक्ट मैं आपको नहीं बता रही हूँ बट इतना बता रही हूँ कि वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज जो है रखता है। ठीक है, यानी वो सब्जेक्ट यानी वो क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखते हैं। सो वो वाला हम करने वाले, और ऐसे ही अगर आपने उस पर सपोर्ट किया तो मैं हर एक जो है सब्जेक्ट का वैसा जो है बनाऊंगी। ठीक है, सो भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी और आज वाली क्लास में भाई मेरे को चाहिए 100 कमेंट, 100 लाइक एंड 100 शेयरनेस होनी चाहिए, ये वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर 300 स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं पर डे तो उसमें से भाई 100 तो बनता है ना, इतना तो बनता है। और हाइक वाला जब आप लाइक करते हो ना, हाइक वाला जो ऑप्शन आता है वो भी क्लिक करा करो, हाइक वाला। ठीक है, सो वो क्लिक करा करो भाई। सो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले देनी थी। सो अब करते हैं स्टार्ट, यानी एक जो है स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, स्टोरी भी स्टोरी नहीं मीन्स एक थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको एक चीज़ बताऊंगी, फिर करते हैं भाई स्टार्ट। ठीक है, सो करते हैं भाई। ये मैंने क्या बनाया है, पूरा क्रक्स बना दिया, यानी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने सारा कुछ इस डायग्राम में डाल दिया भाई।
और इसके बारे में मैं आपको एक स्टोरी टाइप जो है चीज़ें जो है मैं सुनाना चाहूँगी, ताकि जो है आपको साथ के साथ ये सारी चीज़ें याद हो जाए और फिर मैं एमसीक्यूज जो करवाऊंगी आपके फटाफट सॉल्व हो जाए। सो भाई ध्यान से सुनना, बिल्कुल शांति से। और जो है सो करते हैं भाई स्टार्ट। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कोई भी समस्या क्या होती है भाई, कोई भी समस्या जो होती है वो इकोनॉमिक यानी जो प्रॉब्लम उसको बोलते हैं। सो इसके आगे क्या लग गया भाई, इकोनॉमिक लग गया। यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी जो इसको बोल देंगे आर्थिक समस्या जिसको बोल देंगे। यानी इसमें क्या होगा भाई, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं, जो इच्छा होती है ना, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है भाई, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड कैसे होती है, उसकी इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। कभी उसको उसकी इच्छा क्या होगी कि मेरे को वो वाली ड्रेस लेनी है, कभी उसकी इच्छा होगी मेरे को वो वाले प्रोडक्ट लेना है। सो उसकी कभी जो है डिमांड या उसकी जो इच्छा है वो कभी भी खत्म नहीं होती। वो क्या रहती भाई, अनलिमिटेड रहती है। उसको हम बता ही नहीं सकते कि कितनी है। और क्या रहता है भाई, जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो संसाधन होते हैं वो बड़े ही लिमिटेड होते हैं। सो ये प्रॉब्लम चली हुई है इकोनॉमिक में कि जो ह्यूमन की जो वांट्स है भाई वो तो बहुत ही ज्यादा है, बट जो रिसोर्सेज है उनकी बहुत ही क्या है, लिमिटेड है, यानी कमी है। बट उनका जो यूज किया जा रहा है ना ह्यूमंस के द्वारा, वो मल्टीपल यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है भाई, मल्टीपल यूज किया जा रहा है। सो ये है एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलेंगे। अब उसके बाद यानी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती है, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है अभी ये देखना होता है कि वो जो है प्रोडक्ट जो है अमीर यानी रिच और पुअर को किसको ज्यादा वो करेंगे, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड को ज्यादा किसको वो होंगे। ये सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी के द्वारा चेक की जाती हैं। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या और कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसमें क्या और कितना प्रोड्यूस करना है, ये क्या है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। और ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, सो इसमें भाई क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। सो भाई वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है। वो देखते हैं कंपनी वाले कि भाई क्या प्रोड्यूस करे जिससे जो है डिमांड यानी क्या हो जाए, डिमांड ज्यादा हो और क्या हो, कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करे उस गुड्स की, ज्यादा उनकी सेल हो। सो वो ये चीज देखते हैं। यानी कंज्यूमर गुड्स यानी भोजन, कपड़े, यानी मैंने हिंदी में लिखा है भाई, मैं कुछ वर्ड ना हिंदी में डाल दिया ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी ये लगे कि हाँ कुछ तो हिंदी में डाल रखा है। सो मैंने डाला है भाई हिंदी में भी। कंज्यूमर तो आपको पता है इसलिए मैंने उपभोक्ता मैंने नहीं लिखा। सो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स वो डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा जो गुड्स है जिसका जो है प्रोड्यूस करना है, यानी जो है फूड वगैरह या क्लॉथ्स वगैरह से रिलेटेड प्रोड्यूस करना है, या कोई भी मशीनरी वगैरह बनानी है। ये इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, बंदूक वगैरह का एग्जाम्पल दे रखा है, टैंक वगैरह इनका एग्जाम्पल दे रखा है। यानी ये सारे कौन से गुड्स होते हैं भाई, कैपिटल गुड्स होते हैं कि कौन सा प्रोड्यूस करना है। ये है एक सेंट्रल प्रॉब्लम है कि कौन सा प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ये वो डिसाइड करेंगे किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज जो है डिसाइड की जाती है किसमें ज्यादा, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो वही चीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वही चीज ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सो ये है भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। फिर उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस। अब सोच तो लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, अब ये तो नहीं पता कि कैसे प्रोड्यूस करे उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है आपको, अगर लेबर इंटेंसिव, इसमें दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे प्रोड्यूस करें, यानी लेबर का यूज करके प्रोड्यूस करना है, यानी लेबर का यूज करना है, या कैपिटल का यानी मशीनरी वगैरह का यूज करना है। इसमें आप क्या ले सकते हो, मशीन्स वगैरह इसमें आ जाएंगी, मशीनरी सारी इसमें आ जाएंगी। और लेबर में क्या आ जाएगा, यानी जो लेबर जो काम करती है, ह्यूमन लेबर जो काम करते हैं। सो इसमें क्या हो जाएगा भाई, लेबर ज्यादा होती है। देखो ये मैंने मार्क लगाई है, टिक ये जो लगा रखा है, एरो जो लगा रखा है ऊपर की तरफ, यानी जो लेबर है वो ह्यूमन लेबर वो ज्यादा काम करती है लेबर इंटेंसिव में, और जो मशीन है वो कम होती है। और इसमें कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, इसमें जो है ह्यूमन लेबर जो है वो बिल्कुल ही कम होती है, बट जो कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी वगैरह ट्रैक्टर्स वगैरह से रिलेटेड जो है वो ज्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर्स है जो खेती वगैरह कर रहे हैं, वो उनको ना उन्होंने फसल उगा रखी है। सो उनको उनकी क्या करवानी पड़ती है भाई, कटाई भी करवानी पड़ती है। सो वो क्या करते हैं भाई, जो उनका यूज करते हैं, मीन्स लेबर का जो है यूज करते हैं। जो लेबर आती है ना बाहर से, वो जो है गेहूं भी काटती है। ठीक है, और वो जो है वो धान जिनको बोलते हैं, चावल राइस उनको भी काटते हैं। ठीक है, सो ये जो है वो लेबर का यूज कर रहे हैं, या मशीनरी का, मशीन से भी कटने लगे हैं। पहले जो है बिल्कुल भी मशीन वगैरह नहीं होती, पहले ओनली थ्रेशर्स वगैरह जो जिनको बोलते थे वही होते थे। बट अब क्या है भाई,
अब जो ट्रैक्टर्स यानी जो है कंबाइन वगैरह आ गई उसके बाद, है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो कंबाइन है ना वो कट करती है अब गेहूं वगैरह। सो वो सारी क्या है कंबाइन वगैरह, वो उनको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव, यानी जो मशीन है वो कटाई वगैरह कर रही है, जो ट्रैक्टर्स वगैरह का यूज किया जा रहा है। पहले जो है जो खेत वो क्या करते हैं उसको, खेत में जो उगाने से पहले जो किया जाता है वो जुताई वगैरह क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, वो जो पहले करते हैं ना उगाने से पहले, वो बीज वगैरह सीड्स डालने से पहले जो काम किया जाता है, पानी डाल के उसमें, और फिर वो मीन्स जो बैल वगैरह जो होते थे पहले वो वहां पे वो करते थे खेतों की जुताई वगैरह जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जो है अब किसके किसके साथ करते भाई, ट्रैक्टर्स मशीन्स वगैरह। सो भाई मेरे को पता नहीं हो पहले क्या करते थे, थोड़ा सा ये वर्डिंग वो है। सो मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, ये जो प्रॉपर गाँव के हैं जो खेतों में अब भी काम करते हैं उनको तो पता होगा, ठीक है। सो भाई ये है ट्रैक्टर्स वगैरह का जो यूज किया जा रहा है, जो मशीन वगैरह का यूज किया जा रहा है, यानी कैपिटल इंटेंसिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। सो कैपिटल इंटेंसिव में मशीनरी वगैरह यानी जो कंबाइन वगैरह जो आती है, यानी ये कहाँ से जहाँ से भी आती है, यानी पंजाब से भी जाती है, ठीक है। सो ये इनका यूज किया जाता है गेहूं वगैरह काटने के लिए। और बट बहुत सारे क्या करते हैं कि उनको जो है वो अच्छी तरह कटाई करवानी है, सो वो लेबर का भी यूज करते हैं ज्यादा, ताकि जो है उनका बाद में चारा वगैरह निकल सके। सो ये वो वाली टेक्निक्स भी है, ठीक है। सो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव में यही डिफरेंस होता है भाई, इसमें लेबर काम करती है और इसमें मशीनरी का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद यानी क्या है, फॉर रूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, जो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी जो आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसके लिए करना है, रिच और पुअर जो है किसकी इनकम ज्यादा है, कौन प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेगा, किस टाइप का जो है प्रोडक्ट वो करना है। सो किसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ये है रिच और पुअर। हुआ भाई क्लियर। उसके बाद इन सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशंस भी होता है, यानी मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो कैसे सॉल्यूशंस निकालती है भाई, कि जो है वो देखती है कि जो डिमांड है या सप्लाई है वो कितनी ज्यादा है, यानी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट्स को क्या करती है, उनका वो प्रोडक्शंस करती है डिमांड के और सप्लाई के अकॉर्डिंग और इनकम के अकॉर्डिंग। यानी मार्केट इकोनॉमी इसमें ओनली मार्केट फोर्सेस जो होती है वो उस चीज को देखती है। तो ये सॉल्यूशन होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है, जो गवर्नमेंट होती है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, वो सारा जो है सॉल्यूशन निकालती है जो भी प्रॉब्लम्स है, कि कैसे कितना क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए कितना करना है। फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इसमें प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सो ये डिसीजन जो है लेती है, सॉल्यूशन निकालती है प्रॉब्लम का, कि जो है सोशल वेलफेयर के लिए कितना वर्क करना है और जो प्रॉफिट है उसके लिए कितना क्या करना है। सो ये दोनों जो है आपस में डिसाइड करती है मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोला जाता है। ये है भाई आज का पूरा कंसेप्ट में मैंने ये क्या किया है, पूरा का पूरा कंसेप्ट ये मैंने एक डायग्राम में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। अगर आपको नोट्स भी बनाना है सिर्फ ये आप ऐसे बना लेना, बस आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। ये जो मैंने बनाया है ना ऐसे बनाया करो भाई, ठीक है। तो अब कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, यानी यहाँ से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी आर्थिक समस्या की अवधारणा जो मैंने बताया है, इसमें यानी क्या बताया है कि जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो क्या होती है भाई, अनलिमिटेड होती है। ये वही चीज है जो मैंने वहां डायग्राम में सारा कुछ बना दिया ना, वही पॉइंट्स जो है मैंने डिटेल में रखे हैं यहाँ पे। अगर किसी को रीड भी करना है तो कर लेना भाई, अदरवाइज जो मैं समझा रही हूँ अब और जो मैंने वो डायग्राम में लिख रखा है और जो बताया है वही सारी चीजें, कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसमें जो है प्रॉब्लम्स क्या होती है, ह्यूमन की वांट्स जो है अनलिमिटेड होती है, जो रिसोर्सेज का जो है प्रॉपर एलोकेशंस नहीं हो पाता, यानी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, यानी उसमें स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी यानी मैंने क्या बताया था, कमी होना किसी भी चीज की, स्कैरसिटी, ठीक है। सो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है यानी कम है, बट जो वांट्स क्या है वो भाई क्या है, अनलिमिटेड है, जिनका जो है बहुत ज्यादा जो है यूज हो रहा है, बहुत सारी इच्छाएं जो है कंज्यूमर्स की वो बहुत ही ज्यादा है। सो ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है भाई। इसमें 3 क्रिटिकल डायमेंशंस जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के हैं, वो कौन से हैं भाई, इसमें यानी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, क्या और कितना उत्पादन करना है ये डिसाइड किया जाता है, कि कितना जो गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस करने हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में,
ठीक है, कितनी क्वांटिटी में और क्या प्रोड्यूस करना है ये इसमें डिसाइड किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या है उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, यानी डिसाइड कौन सी टेक्निक्स का जो यूज किया जाता है। अभी मैंने बताया था, यानी जो लेबर वाली टेक्निक है, जो कैपिटल इंटेंसिव वाली टेक्निक है, इसमें यानी लेबर का फुल्ली जो है यूज किया जाता है, लेबर का, ह्यूमन लेबर जिसको बोल देते हैं ह्यूमन लेबर। और इसमें किसका किया जाता है भाई, मशीनरी वगैरह का जो है वो यूज किया जाता है। फिर अब फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है भाई, किसके लिए उत्पादन करना है, डिसाइड हाउ द आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल, यानी जो है किसके लिए जो है करना है, यानी जो उत्पादन करना है वो समाज में जो है किससे के लिए और कितनी जो मिलेगी, ये सारी जो है प्रोड्यूस कितना क्या वो तय किया जाता है इसमें। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी रिच और पुअर इसमें से डिसाइड किया जाता है। उसके बाद यानी ये मैंने एक लिखा है, थोड़ा सा आप लोग इसमें याद रख लेना कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है किससे रिलेटेड होती है भाई, इनकी जो है वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड इनकी वांट्स होती है, और क्या है रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, यानी रिसोर्सेज की क्या होती है भाई, कमी होती है। एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, तो इनकी जो है कमी हो जाती है। एंड प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस, बहुत सारी जो है चॉइसेस होते हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स। सो ये है भाई स्केर रिसोर्सेज। अब यहाँ लगा लो आपके एरिया में दूध की बहुत ही कमी चल रही है, और दूध का जो है ऑल्टरनेटिव यूज किया जा रहा है। ऑल्टरनेटिव यूज क्या क्या किया जा रहा है मिल्क का, कि मिल्क से जो है दही भी बना रहे हो, ठीक है, दूध भी पी रहे हो, ठीक है, वैसे जो है मिल्क वो भी पी रहे हो। उसके बाद क्या है, दही भी वो, और क्या है उसका वो भी निकाल रहे हो, मक्खन भी निकाल रहे हो, उसका मक्खन भी निकाल रहे हो ना। हरियाणा में क्या बोलते हैं मक्खन को, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं ना, पता है किसी को कौन सी साइड में क्या बोला जाता है, उस जो वाइट निकलता है उस घी को, सो बताना वही क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं नहीं बता रही, मेरे को तो पता ही है हम क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद यानी ये घी वाला हो गया कि घी भी बना रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, पनीर भी बना रहे हैं, है ना। और पनीर बना रहे हैं, और डेली कुछ ना कुछ दूध से क्या बनता रहता है, कोई कभी खीर वगैरह बना ली, ठीक है, खीर बना लिया, और भी बहुत सारे यूजेस जो होते हैं दूध के बहुत होते हैं। सो ये जो है इसका क्या हो रहा है भाई, ऑल्टरनेटिव यूज हो रहा है, बट इसके जो रिसोर्सेज है बहुत ही स्कैर्सिटी हो रखी है, बहुत ही कमी हो रखी है। क्यों, सभी ने भैंस रखनी बंद कर दी। सो ये एक प्रॉब्लम्स है, आप इसको जो है प्रॉब्लम से भी बोल सकते हो। बट ये थोड़ा सा मैंने वैसे एग्जांपल दिया है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस है, आप इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मत लेके जाना। ये मैंने वैसे नॉर्मल एग्जांपल दिया है, कहीं इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम में ना रखने लग जाओ। उसके बाद ये क्या है, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मैंने बताया है नीचे उस डायग्राम में, सारा कुछ डाल रखा है कि भाई जो प्रॉब्लम्स है, कौन सा जो गुड्स है वो प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, और वो किस टाइप का प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर कंज्यूमर या जो है कौन सा कैपिटल, कौन सा जो है गुड्स प्रोड्यूस करना है। कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, यानी फूड से रिलेटेड आ जाएगा, क्लॉथ से रिलेटेड आ जाएगा, और इसमें कैपिटल में आप मशीन टूल्स वगैरह जो है वो आ जाएंगी कि कौन सा प्रोड्यूस करना है भाई। सो ये हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम्स को आप क्या ले सकते हो, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में यही आएगा कि भी कौन से टेक्निक्स का यूज करना है, यानी जो है लेबर का यूज करना है, लेबर का या कैपिटल का, मशीनरी वगैरह का क्या यूज करना है। तो ये है भाई। और यानी ये दे रखा है, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि जो व्हीट वगैरह उसको प्रोड्यूस करने के लिए ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी लेबर इंटेंसिव का यूज कर रहे हैं, या मॉडर्न मशीनरी वगैरह का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा यूज कर रहे हैं भाई, ये है। बहुत सारी फार्मिंग में तो बहुत सारी टेक्निक्स जो है आ रखी है। अब जो जो खेतों में थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, उसको तो हर एक उसका पता होगा, सभी को पता होता है, वैसे कोई जाए या ना जाए, पर वहां रहने से सभी को पता ही होता है कि कौन सी टेक्निक्स वगैरह क्या क्या, कौन सी मशीनरी वगैरह आई हुई है, कौन सी नहीं क्या है, ये सारा कुछ सभी को ही पता होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करना है भाई। ये प्रॉब्लम्स जो है किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी किसको जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई। ठीक है, वो रिच और पुअर आप इसमें जो है इंक्लूड हो सकते हैं कि किसको जो है रिच को करना है या पुअर को करना है, ये सारी चीजें जो है इसमें होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, ये मैंने सारा कुछ आपको इसमें बताया ही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने बताया, यानी मार्केट इकोनॉमी क्या है,
कि इसमें जो है सॉल्यूशन क्या होता है, यानी जो मार्केट फोर्स होती है ना भाई, यानी जो ये मार्केट फोर्स होती है ये क्या करती है, डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड क्या है, डिसाइड करती है कि कंज्यूमर को क्या प्रोड्यूस करना है, जिसकी उसकी डिमांड ज़्यादा हो वो वाली चीज़ जो है प्रोड्यूस करनी है। प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि क्या कैसे प्रोड्यूस करना है, जो चीपेस्ट हो और जो एफिशिएंट टेक्निक से प्रॉफिट भी ज़्यादा आए वो वाला जो है गुड्स प्रोड्यूस करना है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यानी परचेजिंग पावर भी देखनी होती है कि इनकम किसकी क्या ज़्यादा है, कि रिच के लिए बनाना है या पुअर के लिए बनाना है, ये सारा कुछ जो है सोल्यूशन होता है। ये कौन करता है भाई, मार्केट फोर्सेस। उसके बाद क्या है, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। इसमें क्या होता है भाई, इसमें यानी जो है गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं कि गुड्स टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये ऑन इनका ओनली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर होता है, प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता। तो उसके बाद क्या है भाई, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि इसमें जो है कंबाइन की जाती है दोनों मार्केट और प्लान इकोनॉमीज, यानी गवर्नमेंट वाली, कि इसमें जो है डिसीजन जो है मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो है लिया जाता है। यानी प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट के लिए काम करता है और पब्लिक और गवर्नमेंट जो है वो सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं। सो ये जो है सोल्यूशंस होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब करते हैं भाई एमसीक्यूज पे आ जाओ। ये टॉपिक होता है फिनिश, अब करने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है भाई। सो फर्स्ट एमसीक्यूज देखो क्या है, इन मार्केट इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो भाई किसके द्वारा सोल्व की जाती है, मार्केट में। डिमांड और सप्लाई, क्या आ जाएगा इसमें, डिमांड और सप्लाई। अगर यहाँ पे सेंट्रली प्लान होता तो गवर्नमेंट आ जाता। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर आ गया नेक्स्ट, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी वो डिसाइड व्हाट हाउ एंड टू whom टू प्रोड्यूस। ये आप बताओगे, अभी मैंने बताया भी था इस पर, ये आप बताओगे। उसके बाद क्या है भाई, इन मिक्स्ड इकोनॉमी डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है भाई, बोथ के द्वारा लिया जाता है, मार्केट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। फिर फॉर whom टू प्रोड्यूस इज बेसिकली रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होता है, चॉइस ऑफ टेक्निक तो भाई उसमें आ जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस में। क्वांटिटी किस में आ जाएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में। एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ये भी व्हाट टू प्रोड्यूस में। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ आउटपुट जो होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस में, ये आता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर्स ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की फीचर्स क्या है भाई इसमें, सो फीचर्स क्या हो जाएंगे, लेबर इंटेंसिव, मोर यूज ऑफ मशीन नहीं भाई, मोर यूज ऑफ लेबर या हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या हो जाएगा भाई इसमें, लेबर इंटेंसिव में किसका यूज ज्यादा होता है, मोर यूज ऑफ लेबर। उसके बाद क्या है भाई क्वेश्चंस की कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो होती है वो क्या है, वो इसमें क्या है कैपिटल इंटेंसिव में, जिसमें जो है कैपिटल का यूज ज्यादा किया जाता है, किसका, कैपिटल का यूज ज्यादा किया जाता है। उसके बाद विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, सोशल वेलफेयर, सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एंड उसके बाद विच प्रॉब्लम रेफर्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सी, एट्थ वाला भी आप दोगे भैया आंसर। उसके बाद अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो है रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होना, हाई जीडीपी या लो जीडीपी। जीडीपी भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, मीन्स रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन होगा, अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर एलोकेशन ही होगा। सो इसका ये वाला आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। सो लो वाला जो है इसमें अंडर यूटिलाइजेशन में होगा। एंड विच इकोनॉमी कंबाइन बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर, ये भी आप लोगों के लिए है। सो ये है भाई आज का टॉपिक। इसमें सिर्फ ओनली जो है पीपीसी कर वाला कंसेप्ट रहता है, वो आपका कल फिनिश हो जाएगा। यानी यूं देख लो कि जो है इकोनॉमिक्स में जो है हम डिटेल में कर रहे हैं, ये नहीं है कि मैं मोटा मोटा करवा रही हूँ भाई, डिटेल में जितना करवाना चाहिए ना उससे एक्स्ट्रा ही करवा रही हूँ। ये बात अलग है कि मैं 25 मिनट में सारा कवर कर देती हूँ अच्छी तरह समझा के, क्योंकि मैं जो है स्लाइड ही इसी तरीके से बनाती हूँ कि उसमें जो है मेरा तो टाइम ज़्यादा लगता है बट आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता समझने में, क्योंकि मैं वो चीज़ें थोड़ा फास्ट वे में बताती हूँ, लिखती कम हूँ बट बोलती ज़्यादा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो कि इसमें जो है क्या हो रहा है भाई, जो है इसमें आपका एफर्ट कम हो रहा है, आपको तो बस सिर्फ सुनना है 20-25 मिनट और इतना सारा आपके माइंड में जा रही है वो चीज़ें। सो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही ये वाला तो सिलेबस मैं बहुत ही जल्दी करवा दूंगी, बट उसके साथ साथ मेरे को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सरप्राइजिंग वाली मेरे को गोल लेके आनी है। सो जिससे भाई किसी का सिलेक्शन ना रुके, यानी जो मेरे से कनेक्ट हुआ है ना भाई उसको ये लगे कि हाँ भाई सिलेक्शन हुआ है और इतनी जो है यहाँ से हमने जो है बहुत कुछ जो है हेल्प मिली है और वो भी फ्री में। तो बस भाई मैं यही चाहती हूँ, अगर मेरे यहाँ से भी जो सभी का सिलेक्शन होता है सो बहुत ही अच्छी बात है, बट
मैं अपनी फुल कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और जितना हो सकेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए जो मैं लेके आऊँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है भाई, ये नहीं है वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हुआ, सभी के लिए लेके आनी है। बट फिलहाल जो आपके लिए सरप्राइज रेडी होगा, उसके लिए आप रेडी रहना भाई। वो डे डिसाइड नहीं है, वो कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है, बट उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा, उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, उसके लिए शेयर करना पड़ेगा। ये सारे काम आप लोगों को करने हैं। अगर इतना कुछ आपको जो है वैसे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इतना कुछ आप लोगों को फ्री टाइप मिल रहा है, वो भी पेड कोर्सेज वगैरह सबसे ज़्यादा जो है मिल रहा है। एज अ कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करके भी देखना चीज़ों का। सो भाई उसके लिए इतना तो बनता है ना। सो इस वाली क्लास पे भाई लाइक ये 100 वाला रूल मेरे को चाहिए। वो रूल आपने पढ़ा है ना, 2020 वाला रूल पढ़ा है, 2020 वाला रूल। अगर पढ़ा हो ना तो देखना भाई। सो मेरे को ये वाला रूल, मेरे को 100 वाला रूल चाहिए पहले, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 100 वाला चाहिए। सो देखते हैं भाई आज कौन कितना सपोर्ट करता है। और हाइप वाला, लाइक करते ही हाइप वाला जो आता है ना, उसको प्रेस किया करो नीचे जाके, हाइप वाला, ये वाला हाइप जो आता है ना, इसको प्रेस किया करो। सो भाई इकोनॉमिक्स का जो है 40 to 50% जो है सिलेबस हो चुका है, यानी 40% हो चुका है भाई, 60% आपका रहता है, ठीक है। और ये तो मैं सिर्फ ये एमसीक्यूज क्यों लेके आती हूँ कि यानी जो मैंने करवाया ना वो आपका क्लियर हो जाए, बहुत ही ईजी, वही चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ। बाद में अच्छे वाले एमसीक्यूज तो मैं लेके आऊँगी, जो बिल्कुल ही एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। सो भाई उसके लिए आपको करना पड़ेगा भाई, आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें जो है पॉसिबल होंगी। और जो भाई नया जुड़ रहा है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। और जो है यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहाँ पे अपनी जो है जिसकी जो पेंडिंग रहता है वो अपना प्रिपेयर कर लो। देखो इकोनॉमिक्स की 18 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है भाई। सो करते हैं भाई एंड।